नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। मैं अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए कुछ देर पहले हमने प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन हिंदुस्तान है भाई, और वो भी BSNL का नेटवर्क है, कभी आता है कभी जाता है। जिस तरह हम अगर हरियाणा के बात करें, हरियाणा में हमारा अंबाला, यहाँ पर जैसे कई बार बिजली भी आंख मचोली खेलती है, इसी तरह BSNL चैनल वालों का जो इंटरनेट है वो भी कमाल का है। दिन में 4-5 बार तो वो आंख मचोली खेलता ही खेलता है। इसके बारे जितनी मर्जी आप कंप्लेंट कर लीजिए, उनका यही होता है कि भाई लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि स्कूल में बच्चों का पढ़ाई शुरू हो गई है, कॉलेज के बच्चे जो हैं वो नेट पर काम करने लग गए हैं। तो इस तरह के बहाने उनके पास पहले ही तैयार रहते हैं। अगर कहीं आपकी बिजली लाइट चली गई तो उनका सीधा जवाब होता है, आप JE से बात करें, SDO से बात करें, किसी से बिजली डिपार्टमेंट के इंक्वायरी सेंटर पे भी बात करेंगे तो वो ये कह देते हैं कि बिजली पीछे से ही बंद है। ये समझ नहीं आती कि बिजली बोर्ड का पीछा कितनी पीछे है, कहाँ किससे बात की जाए। तो चलिए हम आगे बातचीत को शुरू करते हुए, जैसा हमने बताया कि कोविड महामारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है और हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा हम कहें कि पीक के ऊपर है। अगर 12 सितंबर की हम बात करें, 12 सितंबर को लगभग 90,000 और 1 लाख के बीच में जो है इसका स्टैटिक्स आया है। इतने लोग कोरोना से पीड़ित थे। तो हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को, अपने भारतवासियों को हम दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी समय समय पर कहा, और डॉक्टर्स भी, WHO भी समय समय पर हदायत जारी करती है कि आप घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलें, जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें। हमारा यही सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें और सैनिटाइज हाथों को जरूर करें, जिससे आपका कुछ ना कुछ बचत हो, जिससे कुछ ना कुछ आपकी सेहत का, जो कहें कि सेहत को नज़र ना लगे आपकी। चलिए, ये तो थी कोविड-19 की बात। अब हम बात करते हुए हिंदुस्तान की राजनीति की अगर बात करें, कई दिनों से अब सुशांत का मसला हमारे टेलीविज़न के ऊपर, जो न्यूज़ चैनल टेलीविज़न हैं हमारे नेशनल लेवल के बड़े बड़े चैनल, उन पे मुद्दा छाया रहता है। आप चाइना वार की बात सुन सकते हैं कि चाइना के साथ कभी भी जंग लग सकती है। इस तरह की बातें न्यूज़ चैनल पर आ रही हैं, जो कई बार भय उत्पन्न कर देती हैं आम लोगों के अंदर कि भाई आगे क्या होगा। एक तरफ कोविड की बीमारी का डर, दूसरी तरफ आप चाइना, हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई की बात शुरू हो जाती है, जिससे लोगों में भय सा उत्पन्न हो जाता है हिंदुस्तानियों में। लेकिन हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि आर पार की बात हो, इस बार चाइना के साथ इधर लगे या उधर लगे, कि हिंदुस्तान की फौज भी पूरी जवाब देने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम बात करें, आजकल एक और मुद्दा, कंगना, जी हाँ, एक एक्ट्रेस कंगना का मुद्दा बहुत जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, अगर हम कहें टेलीविज़न के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति में छाया हुआ है। आम लोग तो ये क्यास भी लगानी शुरू कर गए हैं। जो राजनीतिक पंडित हैं उनका कहना है कंगना किसी न किसी महारथी के खिलाफ आने वाला इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, ये तो भविष्य की गर्व की बातें हैं, क्या होता है कैसे होता है। हाँ, हम इतनी बात जरूर करेंगे कि कंगना का जो घर था बॉम्बे के अंदर, कहते हैं कि, क्योंकि ना तो अभी तक हमने वहाँ गए ना देखा, लेकिन अखबारों में जो खबरें आई, जो मीडिया के थ्रू खबरें आई, उन्हीं के बेस पे हम बात कर रहे हैं कि कंगना जी का जो वहाँ पर रेजिडेंस था, उसके जो बाहर गैलरी थी, गैलरी को तोड़ा गया, या उसके जो वहाँ पर वॉशरूम था उसको गिरा गया। इस तरह की बातें आई और कंगना जी ने कह दिया कि मेरा राम मंदिर तोड़ा गया। जी हाँ, अब छज्जे को भी आप राम मंदिर कहना शुरू कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो इसमें सोचने की बात होगी, देखने की बात होगी। और एक और कंगना का छज्जा टूटा तो पूरे हिंदुस्तान में टीवी के ऊपर भूचाल आ गया, लेकिन दूसरी ओर हरियाणा के अंदर 10 सितंबर की अगर हम बात करें, 10 सितंबर को
कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, जहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच अगर हम कहें लड़ाई हुई थी और सत्य की जीत हुई थी, भगवान कृष्ण ने जहाँ पर गीता का उपदेश दिया था, वहीं पर इकट्ठे हुए थे हरियाणा के किसान। हजारों की संख्या में किसान वहां इकट्ठे हुए और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने देह धनादन और कई लाठीचार्ज में अगर बात करें धरती पुत्र हमारे किसान जो जख्मी भी हुए, उनकी बात बहुत कम, जैसे ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात होती है, इस तरह टीवी ने दिखाया। ये फर्क है भाई। हिंदुस्तान की जनता है, खुद ये देखे कि हिंदुस्तान का मीडिया किधर को जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए। और हम बात करेंगे जो 10 सितंबर को हरियाणा के पीपली यानी कि कुरुक्षेत्र में जो किसानों का धरना था, उसके बारे बातचीत करेंगे कि क्यों हुआ, किसानों को इस ओर क्यों बढ़ना पड़ा। किसानों के साथ साथ आड़ती भाइयों को, आड़त के साथ साथ जितने भी वहाँ के मुनीम थे, जितने भी पल्लेदार थे, जो भी जुड़ा हुआ है अनाज मंडियों से, वो सभी लोग इनके साथ, किसान भाइयों के साथ शामिल थे और हजारों की संख्या में कुरुक्षेत्र के अंदर इकट्ठे हुए थे। इस के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ धरती पुत्र, अगर हम बात करें धरती के पुत्र किसान और जिनकी अपनी आड़त की दुकान भी है, सुखदेव सिंह जी गोबिंदगढ़, जो श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया लेवल पर। एक तीर से हम भी आज 3 निशाने मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुखदेव सिंह जी एक किसान हैं और दूसरी बात, सुखदेव सिंह जी आप श्रोमणी अकाली दल के वाइस प्रधान रहे हो ऑल इंडिया लेवल पर, और तीसरा जैसा आपकी अपनी आड़त की दुकान भी है। ये तीनों मुद्दों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। सुखदेव सिंह जी, ये जो 10 तारीख को धरना था, प्रदर्शन था, हजारों किसान उसमें शामिल हुए, इसके बारे आपका क्या कहना है? क्या ऐसे अध्यादेश आए जिनके बारे आपको सड़कों पे उतरना पड़ा? बहुत बहुत धन्यवाद तजिंदर सिंह वालिया जी का और दीप एक्सप्रैस चैनल का, जिन्होंने मौका दिता है दिल की गल कहण का, और वो भी साडे अपने मुद्दे। पर मैं तो ये कहांगा कि किसान मुद्दा ना कले केवल किसानां दा है, भारत वसदे हर वर्ग, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो दिहाड़ीदार भी मजदूर है, वो सारिਆਂ नाल जुड़िया होया मुद्दा एक किसानी दा है जी। और जदों भी किसी बादशाह ने किसानां ते जुल्म कीते, पिछे भी जे तुसीं पिछला इतिहास खोलो, कई लोग किसानां तो जजिया लेंदे सी जी, एक थोड़ा बहुत पैसा लैके अपने खाते 'च लियाउंदी रही उस सरकारां जी। और वो भी बंदा सिंह बहादुर ने जी उन्हां किसानां नूं मालकाना हक दे के वो बंद कराया सी। और अज दी ये सरकार मैं समझदा भी उस सरकार नालों भी घटिया निकली। और देखो एक शांतिपूर्वक तरीके नाल अपनी वो जायज़ मंग, जिहदे नाल उन्होंने बच्चे भी पालने ने, अपनी रोजी रोटी भी करनी है, बच्चे पढ़ाने ने, सारा ही कुछ उन्होंने जो डिपेंडेड है जी, किसान, आड़ती जी, इत्थों पल्लेदार, और ये भी नहीं गाह चले जाओ तुसीं सैलरां वाले, फिर ट्रांसपोर्ट वाले, मैं किहदा ना दसां भी जिथे तक भी तुसीं फॉलोगे हर बंदा उस किसान दा नाल संपर्क है, और वो किसान खुशहाल होएगा तो वो बंदे रज के रोटी खाओगे जी। पर मैं तो समझदा भी इस सरकार ने उन्होंने बंदियां नूं नहीं समझे, किसानी नूं समझिया नहीं। हाँ, इस देश का एक प्राइम मिनिस्टर आया सी जिसने एक नारा दिता सी, जय जवान जय किसान, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने लोगों को पता सी भी किसान क्या होंदा है, जवान क्या होंदा। पर जिहड़ा अज दा देश का प्राइम मिनिस्टर मैं तो कहांगा, इन्हें तो किसानां नूं बजाए उन्हां दा कोई गल सुनन दी कुटना शुरू किया। और होर हैरानी की गल उदों हो गई जदों इसे प्रदेश का होम मिनिस्टर, जिहदा सारी पुलिस ते अधिकार हुंदा है, वो एक गल कहे कि लाठी चार्ज नहीं हुई, लोग जख्मी हो गए, टीवी तो लोग दिखा रहे हैं, अपने सारे मोबाइलों से दिखा रहे हैं
ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾइलेंट है, कोई बोलिया नहीं भी क्यों असी करिया है। प्रधान जी उनको तो कोरोना हुआ है, वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। बोल तो सकते हैं ना, ये तो किसी दे राही जे आर्डर पहुंचे तो किदे पहुंचे भी लाठी चार्ज कर दो। वही गल मैं कहने लगा हरियाणा के गृह मंत्री हमारे अनिल विज जी का ये कहना है कि वहां तो लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। वो कैसे मान देगा इस बात को जी, वो तो मनेगा ही नहीं। लाठी चार्ज जिन्हों ते होया वो दस रहे ने, जिन्होंने करया वो क्यों दसणगे। और भाजपा के एक चीज और है, अगर हमारे गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं, हमारे टीवी चैनलों ने, हमारे यूट्यूब के चैनलों ने तो बहुत जोर शोर से ये खबर दिखाई, हमने भी दिखाई कि गृह मंत्री जी का ये कहना है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन हरियाणा के ही 2 जो MP हैं वो भी भाजपा के हैं, उनका ये कहना है कि ये जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी, ये इसके बारे कुछ कहेंगे? नहीं, वो मैं कहता हूँ सच बोले हैं। इस होम मिनिस्टर को इन्ना नहीं पता भी लाठी चार्ज हुआ तो लुका नहीं सकता, वो सच बोले भी होया है, इन्हों किवें छुपावांगे। उनका ये कहना है कुछ लोग जो लाठियां लेकर वहां पर पहले ही बीच में घुसे हुए थे, उन्होंने ही लाठी चलाई। ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो पुलिस के होंगे, विदाउट वर्दी हो सकते हैं। और एक हमेशा होती है एक चीज प्रधान जी, और जो हमने दिखाया भी था 10 तारीख को जिस दिन रैली थी, उस दिन वहां पर किसानों ने इंतजाम पीने के पानी का भी था, और एक जगह 2-3 जगह लंगर का इंतजाम भी उन्होंने कर रखा था। वहां पे रैली से पहले पुलिस वाले भी वहां किसानों के साथ, किसान भाई पुलिस वाले भाइयों को, क्योंकि सभी भाई हैं एक दूसरे, हम हरियाणा वासी हैं, वो भी किसानों के बेटे हैं। चलो वो भी हरियाणा के ही नौजवान साथी हैं हमारे पुलिस वाले भी। वो एक पानी पी रहे थे, 1-2 जगह तो वो इकट्ठे केले खा रहे थे, पानी भी पी रहे थे। तो उसके बाद ऐसा एकदम क्या हो गया, या तो किसानों ने गड़बड़ की होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। किसानों ने कोई गड़बड़ नहीं की, किसान सिर्फ उस पॉइंट तक जाना चाहते थे भी असी उस स्टेज ते जाके अपनी गल लोगों तक और सरकार दे इस बोली और गुंगी सरकार दे कन्ना तक असी अपनी गल पहुंचाइए, उत्थे तक जाना सी। इन्हां दी मजबूरी सी, मजबूरी भी नहीं सी, भुखमरी नाल किसान फांसियां वो फाहे ले लेके मर रहा, ठीक खुदकशी कर रहा है, और उन्हां कोल कोई चारा नहीं, कर्जे च इन्ना दब गया। तुसी अज फरोल के देखो किसी भी किसान दे कोले कोई भी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है वो ऑन लोन होएगा। एक चीज और मैं प्रधान जी आपसे करना चाहूंगा कि चलिए हरियाणा की राजनीति की हम बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। हरियाणा की पार्टी जेजेपी की अगर हम बात करें, जन नायक जो देवीलाल जी के पोते पड़पोते ने जो शुरू की है, पोते ने पार्टी शुरू की है, दुष्यंत चौटाला जी ने, वो तो किसानों के नाम से ही बन के आए थे और भाजपा को पानी का लोटा ले लेके कोसते थे और ये कहते थे उनका तो कोई भी कथनी पूरी नहीं हो रही। उन्होंने तो गांव-गांव जाकर, दुष्यंत चौटाला जी की तो कैसेटें चल रही हैं यूट्यूब पे, हम भी दिखाएंगे वो आने वाले समय में। उन्होंने तो ये कहा था कि हरियाणा के अंदर शराब बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, हरियाणा के किसी गाँव में ठेका नहीं खुलेगा, लेकिन उसके बाद वो ही ठेके खुलवा रहे हैं। अब हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना था, दूध की दुकानें, दही की दुकानें कोविड में बंद हो गई थी, लेकिन शराब के ठेके बिल्कुल खुले रहे। एक तो ये चीज, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? फिर किसान वालों ठीक कह रहे हैं, दुष्यंत नूं जिन्नियां वोटां पईयां सारी किसानों ज्यादातर, एक वोट भी इहनूं सारी किसानां दी पई और इस उम्मीद ते पई। इन्हें बहुत वादे करे, हुण जे वादे गिनाण लगा ते इत्थे शाम हो जाऊगी कि मैं सारा कुछ किसानां दे भी करांगा, कर्जे माफी करावांगा, किसानां नूं सहूलतां देवांगे, पानी टेलां तक पहुंचावांगे, पर आज जो है किथे। और ये तो बड़ी मजबूरी होगी, क्योंकि आप जिहड़ा करोना लॉकडाउन च शराब कांड होया है, ਉਹਦੇ आप ਇਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਚ फसिया होया है, ये तो बोल ही नहीं सकता।
ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਵੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਖੂਨ ਮੇਰੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਹੈ, 2 सेकंड तो पहले रिजाइन दे के देवी प्रधान जी आपकी बात मैं बड़ी करूं, देवीलाल जी ने तो प्राइम मिनिस्टर बनने से मना कर दिया था कि किसानों के हितों के लिए मैं लड़ूंगा, और प्राइम मिनिस्टर की वो कुर्सी भी छोड़ दी थी, और इन्होंने जो किया आपके सामने है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इनकी मेहनत से बनते हैं? ये तो उस इंसान की जो पूजने काबिल है, किसानों का नहीं, हर आदमी के पूजने काबिल है। उसने लोगों को जो कहा वो करके दिखाया। किसने? चौधरी देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय माननीय चौधरी देवीलाल, माननीय चौधरी देवीलाल जी ने वो सारा कुछ करके दिखाया, और अज तक उसे भी जिवें कहंदे ना भी आप फसल की कमाई चों ओदी कीती हुई मेहनत चों, ओदे कीते हुए कम्मां चों अज इत्थे तक बैठा है। और मैं तो हैरान हाँ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, और किसानों के हक च बोलिया। हुण किहड़ा वो प्रेशर है जिहड़ा तैनूं बीजेपी का हो गया तो किसानों नूं कुट्टण लग गया। सो इस गल ते मैं तो समझदा भी जे ये चाहे चौधरी देवीलाल सत्कारयोग बहुत बड़े देश के नेता होए ने, ओहे जे बजुर्गों का जे तुसीं मान सत्कार अपने परिवार च रखना चाहते हो तो 10 सेकंड तो पहले इनूं रिजाइन दे के लोग जाना चाहिए, किसाना जाना चाहिए। एक चीज और प्रधान जी, चलो ये तो दुष्यंत जी की बात हुई, दुष्यंत चौटाला की, उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला वो तो किसानों की फेवर में बोल रहे हैं। बढ़िया गल है, उन्हें कहा ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या उन्हें सच कहा कि किसानों ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ये होना नहीं सी चाहिए। तो अपने भाई को भी कहा है उन्होंने, ये भाई को कहा या नहीं कहा तो उसको पता होगा। कहना ये एक राजनीति नहीं है कि एक उधर से बोलेगा एक उधर से बोलेगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। अब अपने भाई को हटाए, भाई की सपोर्ट करी है उसने, भाई को जिताया है, अब भाई को कहे, अपनी माता को कहे छोड़ दो सरकार। चलो ये तो थी जेजेपी की बात। ये हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी, हमारे भारत के बाहर भी हमारे दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, फैसला तो उन्होंने करना है। एक चीज़ में और, आप श्रोमणी अकाली दल से जुड़े हुए हो, अगर श्रोमणी अकाली दल जो है, बादल अकाली दल की हम बात करें, आप उसके सीनियर वाइस प्रधान भी रहे हो, लेकिन वो भी तो चुप बैठा है सिर्फ एक सेंटर में वजीरी के लिए कि हरसिमरत कौर सिमरत की कुर्सी कहीं इधर उधर ना जाए, जो बीजेपी सरकार कहेगी हम झंडा उठा के उसके साथ ही चलेंगे। आप इसके बारे क्या कहेंगे? आपने बहुत वधिया सवाल कराया। सरदार प्रकाश सिंह बादल, सत्कारयोग चौधरी देवीलाल, सत्कारयोग साडे साबका प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह जी, ये 5-6 उत्तरी भारत चों सी जी, और कोई दक्षिणी भारत चों ये किसान नेता के नां ते इन्हां ने देश च बहुत वड्डा एक अंदोलन लिया के ते तां जाके किते चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने जी, और वो भी ना करते मजबूरी च उन्होंने बनाना पाया क्योंकि उन्होंने शक्ति इन्नी थी, उन्होंने बगैर देश नहीं सी चल सकता जी। मैं सरदार प्रकाश सिंह बादल भी इस गल ते कहांगा भी जे वो किसानां दे नाल एडा धक्का हो रहा है, चाहे उन्होंने किसी तरह भी, चाहे बीबी हरसिमरत कौर नूं रिजाइन भी देना पवे, कोई उन्होंने वास्ते वड्डी गल नहीं। वो किसानां दे मसीहा रहे, किसानां दे मसीहा रहन। जे वो नहीं देंगे तो उन्होंने भी किंतु परंतु होने लग गया। नहीं हो रहा है, हो रहा नहीं। आप ऐसी 2 किश्तियों में पैर रख रहे हो। एक तरफ तो आप किसानों की बात कर रहे हो, खुल के बात कर रहे हो कि धक्का हुआ, बहुत गलत हुआ, भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया, लेकिन बादल साहब भी तो भाजपा के साथ हैं, वो क्यों नहीं बोलते? मैं यही गल कही, तुम सुनो ध्यान नाल दोबारा। नहीं, मैं तो ध्यान से सुनो, इसीलिए आपसे दोबारा मैं ये गल दोबारा कहना चाहा। हाँ जी, वो भाजपा दे नाल है, पर पार्टी अलग है। श्रोमणी अकाली दल किसानां, ये क्या बात हुई? मेरी गल तो सुन लो ना, अलायंस है ना, किसानां दा मसीहा रहा, किसानां दी गल करदा रहा, पर हुण चुप क्यों है? मैं इस गल ते कह रहा भी चुप नहीं रहना चाहिए, उन्होंने बोलना चाहिए, सगों इस काम च बगावत कर देनी चाहिए भी असीं तुहाडे नाल साडी नाल सहमत नहीं।
कि पुत्र मोह तो नहीं, जैसे हम द्वापर की बात करें धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। देखिए अमूमन लोग कह रहे हैं, आपके हमारे सरदार भाई कहना शुरू हो गए हैं, और अकाली दल भी खिलर गया है, कई अकाली दल बन गए आपके पंजाब के अंदर ही। और आपका तो यही नहीं पता लगता कौन सा अकाली दल हरियाणा में कह दे कि यहाँ पानी नहीं देना, कौन सा अकाली दल कह दे यहाँ पानी देना, कुछ नहीं। अकाली दल की राजनीति पंजाब के बाहर बिल्कुल बादल साहब ने जीरो नहीं कर दी, ये नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल, आज तो यही हालात है, इसमें आप कोई मुकर नहीं सकते, चाहे हम किसी ओहदे पर हैं, किसी जगह भी है। ये बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है कि जो बाहर बैठा जो सरदार ते अकाली दल नाल जुड़े थे उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ मैं कह रहा हूँ, जे ਅੱਜ भी ये मौका नहीं ਸਾਂਭਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। और ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਖਰੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। श्रोमणी अकाली दल तीन तो मुझे भी पता है, नहीं चलो वो भी टकसाली भी आप मानते हैं, टकसाली अकाली दल, नहीं थोड़ी गल मानते हैं, ढींसा अकाली दल, और उससे पहले मान अकाली दल नहीं वो तो ऑलरेडी बहुत देर ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। नहीं वो ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ 2-3 ਮੇਨ ਨੇ। ये तो सारे बादल अकाली दल के ही मेन वो थे। लेकिन बादल साहब का मैं तो ये कहूंगा कि पुत्र मोह, इसके बारे आप क्या कहेंगे? जो सुखबीर बादल और या उनकी जो देखिए एक घर में जैसे नशा हो जाता है ना जी, एक घर में बादल साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उनका बेटा उप मुख्यमंत्री रहा या मंत्री रहे, उनके जवाई मंत्री रहे, उनकी जो पुत्र वधू है वो सेंटर में मिनिस्टर है, एक घर में 5-5, 6-6 जो वजीरियां आ जाएं, विक्रम मजीठिया भी विक्रम, हाँ उनका मैं वही उनका भतीजा भी मिनिस्टर है। तो ये सारा एक ही परिवार के आले दुआले अकाली दल घूम रहा है। ये इस चक्कर से बाहर कब निकलेगा? किसानों की बात कब करेगा? भूमिहीनों की बात कब करेगा? आड़तियों की बात कब करेगा? गरीब मजदूर की बात कब करेगा अकाली दल? ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਨਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦਿਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। और आड़ती कोले चाहे आप भी पैसा नहीं, क्योंकि मैं इस काम च असी रह चुके, साडे फादर साहब आड़ती रहे असी भी, और साडे वो चाहे जिथों मर्जी पैसा लिया के दवे अपने किसान नूं निराश नहीं सी होण दिंदा। इड्डे बड़े पवित्र रिश्ते नूं तोड़न लग रही है सरकार। एक एडा बड़ा साफ सुथरा रिश्ता, फिर उदों हेठां आ जाओ तुसीं, जिन्हें मुनीम ने पल्लेदार ने दुकानों ते सफाई कर्मचारी ने, उन्हां नूं माण हुंदा है कि मैं जद भी जिस टाइम भी मर्जी अपने सरदार नूं जां सेठ नूं आवाज़ मारांगे असीं। मैं समझदा पल्लेदार नहीं तक भी इन्ना माण करदे सी भी साडे सरदार बैठे ने, साडे सेठ बैठे ने, सानूं किसी दी फिक्र, और फिक्र सी भी नहीं, फिक्र सी जे उन्हां दी आड़तियां नूं सी, किसानां दी भी, सारियां दी। सो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ नहीं चला सकते सरकार तो रिजाइन दे के पासे हो जाओ। इससे पहले कि हम आपसे बात करें, हमारे बहुत से व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं। नवीन टुटेजा जी हैं, वो लिख रहे हैं हरियाणा में जाजापा को समर्थन तुरंत वापस ले लेना चाहिए। और संदीप नाटकपुरिया लिख रहे हैं बीजेपी सरकार जेजेपी सरकार, तो चलो खैर शब्द जो यूज़ कर रहे हैं वो कह रहे हैं मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद की भी बात शुरू हो चुकी है। संदीप जी लिख रहे हैं ये बहस बहुत बड़ी आप कर रहे हो। जशन जी लिख रहे हैं सच का दर्पण ही दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का मेन ध्याय रहा है जो हमें देखने को मिल रहा है। कुलवंत सिंह जी और बहुत से साथी हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रधान जी बहुत धन्यवाद। एक नाम हुआ है, आपने किसानों का नाम लिया, छोटू राम, सर छोटू राम। सर तो उनको उपाधि मिली थी, छोटू राम जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे। उस वक्त उन्होंने जिमीदारा पार्टी बनाई थी अंग्रेजों के, जब अंग्रेजों का राज्य था 1930 से 40 के बीच की ये बातें हैं थोड़ा। उन्होंने कहा था कि हमने किसानों को आड़तियों से आज़ादी दिलवानी है, उनकी ये बात। उसमें और इसमें क्या फर्क? मैं आपको बताऊं, जेड़ी गल तुसीं कह रहे ना ये बड़ी सीरियसली गल है। हाँ, ਇਹ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀजिए। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ ਆੜਤੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪੰਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੌਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿੰਚ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਡੋਰੀ ਫੜ ਲਈ। ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਆੜਤੀ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਹ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਰਿਆ ਵੀ, ਬਈਆਂ ਖਾਤੇ ਫਕਵਾਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਮਾਣਯੋਗ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਟਾਲਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕੰਡੇਲਾ ਕਾਂਡ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚਟਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਾ 'ਚ नहीं आ सकूगा। आपका ये कहना है कि किसानों के साथ, धरती पुत्रों के साथ जिसने भी पंगा लिया या जिसने भी उनके साथ हठ धर्मी की, वो मुड़ के उसको भुगतना पड़ता है, ऐसा आपका मानना है। और एक चीज़ और, जैसे हमने सर छोटू राम जी की बात की, सर छोटू राम जो हमारे वरिंदर सिंह हरियाणा में मिनिस्टर रहे हैं, फिर सेंटर में भी मिनिस्टर रहे हैं, उनके नाना श्री थे वो, उनके नाती हैं वरिंदर सिंह। आगे वरिंदर सिंह का बेटा भी आगे अब पॉलिटिक्स डीसी भी रहे वो, उसके बाद पॉलिटिक्स में आगे। हाँ, उन्होंने भी ये किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई उसको उसकी निंदा की है, लेकिन दबी आवाज में, जैसे आप लोग कर रहे हो, जैसे अकाली दल दबी आवाज में बात करता है, तो जैसे बादल साहब की आवाज अभी तक नहीं निकली, छोटे बादल की आवाज नहीं निकली, हरसिमरत कौर बादल की आवाज नहीं निकली, चीमा साहब ने थोड़ी सी मीठी सी गोली कि हम उधर भी हैं, हम उधर भी हैं। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट करना चाहता, श्रोमणी अकाली दल नूं इस मुद्दे ते सारे काम छड्ड के श्रोमणी अकाली दल नूं किसानां नाल खड़ना चाहिए और इस मुद्दे ते सेंटर नाल लड़ाई मुल ले लेनी चाहिए है। सेंटर के साथ अकालियों को, जैसे इमरजेंसी में आप कांग्रेस के खिलाफ आए थे, आपका ये कहना है? बिल्कुल आना चाहिए और आना ही पड़ेगा एक दिन। हमारे कुलवंत सिंह जी लिख रहे हैं, सही टाइम पे सही बात कही है प्रधान जी ने। क्या बात है। हमारे बहुत से और साथी हैं, दर्शन सिंह लिख रहे हैं प्रधान जी जिंदाबाद। हमारे और साथी हैं, कुलवंत सिंह जी हैं और हमारे लक्की जी हैं, ये लिख रहे हैं प्रधान जी सत श्री अकाल, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो। इस तरह की बातें हमारे दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रधान जी, फिर आपका ये कहना है कि अकाली दल को अब किसानों के साथ बिल्कुल सीधा आकर खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा की लड़ाई नहीं है, पूरे पंजाब के अंदर भी आंदोलन चल रहा है। पंजाब दी भी नहीं, कल्ले इंडिया दी भी नहीं, तो तुसी वर्ल्ड लेवल ते चेक कर लो, क्या हिंदुस्तान से किसान खुदकुशियां करके मरे? होर देशों विदेशों से क्यों किसान खुशहाल है? क्यों दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा? इंडिया च क्यों खुदकुशियां करके मर रहा? कि इन्होंने संभालते क्यों नहीं? असीं तां ये गल कह रहे हैं। मेरी अपनी जिंदगी च जिहड़ी मैं किसानी दे नाल जुड़ गया सी ना बचपन तो ही जी, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ आंकड़े ਕੱਢ के देख लो, ਜਿਹੜਾ सन 66-67 ਦਾ प्राइस रेट है, सन 66-67 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है आप ਜੋ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ही नहीं समझता, घट्टो घट्टी बोलता सच है। उनका तो ये भी कहना है कि कौन जख्मी हुआ है, कहाँ जख्मी हुआ है, इसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं है। अच्छा तेनू आके तेनू मिले जो जख्मी हो, तुम पुछ जाके जो जख्मी होए हैं उत्थे पहुंच कुरुक्षेत्र, तेन पता अपनी SP नूं पुछ, जी आस्था मोदी उत्थे बैठी, DC नूं पुछ, बीबी बराड़ गई है उन्होंने पुछ। तो आपके हिसाब से लाठी चार्ज हुआ? लाठी चार्ज होया, सट्टां लगियां, एक था नहीं लगिया, करनाल होया पंगा, करनाल होया। मैनूं किस गल दा पता है, ਅਸੀਂ किसान हाँ, चाहे राजनीति कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, एक ही गल का पता करा लो। एक चीज़ और प्रधान जी, जो मेन चीज़ अब ये निकल के आती है कि आपका अगला एक्शन, किसानों का अगला एक्शन क्या? हाँ, अगला एक्शन किसान अपने हक लए बगैर चुप करके नहीं बैठूंगे, ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਪ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 7 ਮਈ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ SP DC, ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ कई पिंडा ते, पर ये उबाल उठेगा, इन्हां दा कोई बंदा पिंडा च एंटर नहीं कर सकेगा। प्रधान जी एक चीज़ और जो मेन चीज़ है कि अभी पीछे GDP की बात हुई थी, ग्रोथ जो हिंदुस्तान की है उसके अंदर इंडस्ट्री में भी डाउन आ गए थे, उसके अंदर हाउस बिल्डिंग्स में भी डाउन आ गए थे, रॉ मटेरियल में भी डाउन आ गए थे, ट्रांसपोर्ट में भी डाउन आ गए, हर एक चीज़ में डाउन थे। लेकिन हमारी एग्रीकल्चर ने 13% अबव दिखाया था, जिससे हिंदुस्तान की GDP में कुछ बचाव हुआ। लेकिन अब किसानों के साथ ही एग्रीकल्चर के साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, वो भी नाराज हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहना, किसान अपने कित्ते च एक किसानी एक किस्ता है जिहड़ा बहुत ईमानदारी नाल चल सकदा है जी। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ किते कोई बेईमानी करने ਨੂੰ ਥਾਂ नहीं, हर चीज़ ਉਹਨਾਂ जो खरीदनी बेचनी ओपनली करनी है जी, जो लियानी है ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਵਧੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਨ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਵੱਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਰੈਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ नहीं करके गया, दुष्यंत खुद करके गया रैलियां तो बड़ी बड़ी। 10-15 दिन पहले शाहबाद के, आपकी बात मैं बड़ी करूं, 10 सितंबर से पहले, कुछ दिन पहले हरियाणा के शाहबाद में, जो वहाँ से कोई 18-20 किलोमीटर ही दूर है कुरुक्षेत्र से, वहाँ पर दुष्यंत जी ने बहुत अच्छी रैली की थी। वहाँ पे अच्छी तादाद में लोग थे, लेकिन वो ठीक हुई। और शाहबाद के ही जो MLA हैं, उनका ये कहना है, राम कुमार कर्णकला, हाँ, उन्होंने भी कुछ कहा था। वो कह रहे हैं मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों वास्ते अच्छा होना चाहिए, और लाठीचार्ज करने से मैंने रोका भी था, मैंने रोका। और उस बेचारे के एक MLA की क्या आजादी, स्टेट का मिनिस्टर ये बात कह रहे, होम मिनिस्टर, तो MLA की कोई वहाँ नहीं, मैं समझता थोड़े सामने है, MLA कह रहा लाठीचार्ज नहीं करनी और होगी, और फिर होम मिनिस्टर उस गल मान नहीं रहा। तुसीं ਉਹਦਾ बेचारे ਦਾ देखो किथे खड़ा है। प्रधान जी एक चीज़ और, हमारे विशाल मल्होत्रा जी हैं, हमारे मानकपुरिया जी हैं, हमारे अजैब सिंह जी ये लाछड़ू से प्रोग्राम देख रहे हैं, ये दानीपुर जी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे बहुत से साथी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। एक बात जो मैं आपसे करूं कि हिंदुस्तान की आबादी में 14% जो हैं किसान हैं,
डाटे के मुताबिक हिंदुस्तान के 2019 का जो सेंसस जो निकल के हर साल आता है उसमें 14% जो हमने निकाला 14% उसमें किसान हैं। उसमें ये दर्शाया गया है कि 70% किसान हैं जो वो बिलो एवरेज हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है। जो 30 या 35% जो किसान हैं उनके पास फिर 100 किले, 200 किले, 400 किले, हमारे बादल साहब जैसे बहुत से ये भी किसान हैं। बिल्कुल ठीक। अगर एक 2 किले वाले को फ्री बिजली मिल रही है तो ये 400 किले वाले उनको भी फ्री मिल रही है। इस तरह की बातें हैं। और जो ये बड़े बड़े मगरमच्छ, ये तो लिख रहे हैं हमारे साथी, मैं शब्द ये नहीं लूँगा, वापस लूँगा कि भाई ऐसे हमें शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए, कि जो बड़े कहते हैं किसान हैं वो आप ही आज की तारीख में कहते हैं जी कि अगर मंडियों का दौरा किया जाए तो आपको 60% से ज़्यादा किसान ही आड़ती मिलेंगे जो छोटे किसानों को नहीं देख पाते। बिल्कुल आपकी गल ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100 ਏਕੜ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, वही आड़ती हैं, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਾ ਨਾ, ਹਲ ਦੀ ਮੁੰਨੀ ਫੜ ਕੇ ਖੇਤ ਆਏ, ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕੇ ਤੋੜੇ, ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਾਦ ਸਿੱਟੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 100-200 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन ਪਰ ਉਹ फैसिलिटीज ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। फैसिलिटीज वो सारी ले रही हैं। ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 14% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 14% ਹੋਣ, 15% ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 68 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਰਾਂ ਤੱਕ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਲਓ, 68%। ਬਾਕੀ 32% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। इसका क्या हल है फिर? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। अगर ਕਿਸਾਨ सरकार भी तो यही कह रही है, यही हल निकाल रहे हैं, वो भी ये कहते हैं। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੋਰਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਮੇ ਕਰਦੇ? ਪਤਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵੀ 60 ਏਕੜ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੜੇ ਪਏ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਜੀ? 2275 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ। 6 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 60 ਏਕੜ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 30-32 ਏਕੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 90% ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10% ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। नहीं, सरकार ने जो बीमा योजना शुरू कर रखी है ये रॉन्ग है जी, बिल्कुल गलत है। उसमें बीमे की रकम कुछ नहीं मिली आपको? नहीं, बीमे या किसानों को बहुत मेरा ख्याल जोर ला के जे मैं अपने इलाके 'ਚ जिੱਥੋਂ तक मैनू लोकां नाल संपर्क होया 5% लोकां ਨੂੰ भी बीमा नहीं मिलिया, और वो भी जे मैं हुण ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ के ही मिलिया। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲ खुल के बताइए, ले दे के कैसे? ले दे के नहीं, वो चलो अपन फिर दसांगे। अच्छा, सच्चाई है। प्रधान जी का ये कहना है कि बीमा तो एक दिखाने का मुखौटा है।
आपका ये कहना है कि कुछ नहीं मिलता बीमे का, अगर मिलता है तो ले दे के जैसे ऊपर नीचे चलो करके ही दे कुछ के वाली बात आप ज्यादा ना नहीं, करो, चलिए। मैं कह ना बैठा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, ये तो सच का दर्पण है, सच बात ही निकलती नहीं, है, बहुत सच धन्यवाद, बात करनी भी चाहिए सच्ची गल कर दें। आपको करनी भी चाहिए। प्रधान जी, अगर देखा जाए पंजाब से हम शुरू होते हैं, क्योंकि पंजाब की अकाली दल की राजनीति है आपकी शुरू की, वहाँ पे अगर देखा जाए चाहे कांग्रेस लगा लो चाहे अकाली दल लगा लो, उस या अकाली दल की सरकार या कांग्रेस की सरकार, यही रहता है। और जो रहता है वो बड़े जिम्मेदार, आप समझ रहे हो, चाहे अमरिंदर सिंह जी हों, वो तो महाराजा, राजाओं के राजा महाराजा हैं। दूसरी तरफ बादल एंड कंपनी, जो पूरा जिसकी अपनी सल्तनत है, पूरा 6 के 6 वजीर भी घर के बन जाते हैं पंजाब के अंदर, वो सारे बड़े बड़े जिम्मेदार हैं। अब हरियाणा की बात करो, हरियाणा के किसानों की अगर बात करें, चौधरी देवीलाल जी की आपने बात की, वो भी छोटे किसान नहीं हैं, उनका भी अपना एक पैतृक संपत्ति है जिसको हम कह दें, करोड़ों में अरबों में जाती है। अगर आप यूपी की बात करें, वहाँ महेंद्र सिंह टकैत हुए हैं कांग्रेस नेता किसानों के, उनके पास भी बड़ी ज़मीन है। आपके एमपी के अंदर किसानों की बात करें, गुजरात के अंदर किसानों की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर किसानों की, राजस्थान की, जो हजार किलों के मालिक हैं राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र में 500 किलो के मालिक शरद पवार जी, जो अपने आप को किसान हैं, खेती जो आगे करवा रहे हैं, जिनकी गन्ने की मिलें हैं, चीनी की मिलें हैं, बड़ी बड़ी, हिंदुस्तान के बाहर भी चीनी सप्लाई जो कर रहे हैं, वो अपने आप को किसान कह रहे हैं। और किसान जो बेचारा दबा कुचला, जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जो कर्जा ले लेके, आड़तियों से भी कर्जा लेके दबा हुआ है, बैंकों से भी कर्जा लेके दबा हुआ है, प्रधान जी खुदकशी वो लोग कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे राजवाड़े जो आपके किसानों के नेता हैं। इसके बारे क्या कहेंगे? मैं आपको पहला ही गल कह के हटिया भी ये लोग किसान नहीं हो सकते। किसान तो वह ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਗੁਣਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਫਰੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਕਣਕ ਅੰਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਢੇਰ ਲਾਤੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20 MP ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਮੋਟੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਇਹਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ? ये आप बताएंगे ना, क्यों नहीं करते? मैं यही गल कह रहा भी इन्हां लोकां ने अपने व्यापार खोले हुए ने जी, मौजा कर रहे ने, मर गरीब किसान रहा, और इन्हों ये सोच रहे भी असी इस तरह इसे स्थिति च रहांगे, जे किसान मर गया ये भी नाल ही मारे जाएंगे। मुझे एक चीज बताओ, अगर छोटे किसान, देखिए वो बात, छोटे किसान जो हैं जिनको हम 5 एकड़ से कम या 2 एकड़ से कम, 10 तक भी ला लो, कोई बड़ा किसान नहीं होता, अगर वो उनको आड़तियों के चुगल से सरकार चढ़ाना चाह रही है तो क्या माड़ी बात? कैसे छुड़ाएगी? दसो तो सही, सानू राह दा दसो कैसे। वो कह रहे हैं कि किसान अपनी फसल जहां मर्जी बेचे, जहां मर्जी जाकर बेचे। सरदार साहब क्यों ये लोगों का बना रहे ने बेवकूफ? कैसे? किसान बेचारा जिहड़ा 5 एकड़ या 10 एकड़ वाला है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? जोर ला के तुसी 10 एकड़ ਨੂੰ 20 ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ले जाने का फिर ना व्यापारियों ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ साधन क्या है उसके पास, कैसे भाई नहीं जा ही नहीं सकते, इन्नी हिम्मत नहीं बेचारा लेके चले, ਉਹਦੇ ਕੋਲ इन्नी फैसिलिटी नहीं, पैसा नहीं लेके चलिया जाए, ਜਿਹੜੀ कमाई करी ਉਹਦਾ भी देनदार होगा, ਉਹਦਾ भी पैसे देने ने, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਖਿਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਰਾ कुछ। मैं ओपनली कहना चाहना, कंपनियां कैसी आपका मैं बिल्कुल दसना चाहूँगा, जेडे अब
ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜੋ ਝੋਨਾ ਹੈ 1800-1900 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ 2000 ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਸੌ ਫਰਕ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ फायदा किसको होगा? ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੱਜ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਮਾਫ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਫਤ ਜਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ उस तरीके ਨਾਲ पाला जाता है, उस तरीके ਨਾਲ तैयार हो जाते हैं बच्चे। चलो ये तो हुई किसानों की बात। अब जो आड़ती हैं, आड़त के काम करते हैं, जो पल्लेदार हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनके बारे क्या कहेंगे? मैं कहता बहुत धक्का उन्होंने नाल भी। तो देखो आड़ती क्यों इकट्ठे हुए किसानों नाल? आड़ती नाल गए एजुटेशन, आड़ती पल्लेदार गए, हाँ, अगर मुनीम गए। जी जी जी, जो सारा ही ढांचा बंद होएगा उन्होंने भी नुकसान। एक चीज़ है प्रधान जी, मोस्टली ये देखा गया है आड़ती तबका जो है पूरे हरियाणा के या देश की बात करें, या मुनीम जो होते हैं, ये जो तबका था ये भाजपा का अपना एक कोर ग्रुप था, बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो इसको क्यों तोड़ने जा रहे हैं अगर आपको गलत लगता है? मैं थोड़ा स्पष्ट दस दिया, आड़तियां भी एक भुलेखा सी। जे मेरे आड़ती वीर सुनते हो अपने गल समझ रहे, सुन रहे हैं। आड़तियां भी भुलेखा सी भी बीजे भारतीय जनता पार्टी खबर नहीं सानू किन्ने की फैसिलिटियां दे दूगी, और फैसिलिटियां नहीं दे सकती। आड़ती और किसान ਇਹ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆੜਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਆੜਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨਾਲ? हमारे एक व्यूअर्स लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि वालिया जी 2014 तक डीजल का जो रेट था 50 रुपये लीटर था, और आज डीजल का रेट 80 रुपये से भी ऊपर है, तो किसान बेचारा क्या करेगा? मैं इन्हों स्पष्ट दस देना चाहना जी, किसी टाइम असी ट्रैक्टर लिया सी 64 पैसे लीटर असी खरीदिया जी, तो उदों 64 पैसे लीटर, 64 पैसे लीटर 128 रुपये का किन्ने का बनता, और ड्रम पाउंदा सी 200 लीटर। पर कनक का भी क्या रेट था जब? पर कणक उदों भी 35 रुपये क्विंटल सी। अज ला के देख लो 34-35 रुपये गवर्नमेंट खरीद रही सी। 34 रुपये क्विंटल उस वक्त गेहूं थी। हाँ। और 64 या 65 64 पैसे उदों डीजल सीगा। अब 80 रुपये लीटर देख लो कहाँ पहुंचा है, कहाँ कणक है, कहाँ ये फसल। तो कनक का क्या रेट है आज की डेट में आपके साथ? 1800-1900 के करीब बिकती है। 18 ला लो जी कितने कोई 2000 बिकेगी साफ सुथरी। बाकी रेट जो गवर्नमेंट का है MSP है वो 1800 है, 1800 रुपये, 1800-1900 1850 कितने दो स्टेटां। चलिए तो लंबी बहस है। प्रधान जी अंत में आप क्या, हमारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, किसानों के लिए आप क्या अपील करेंगे, सरकार को क्या अपील करेंगे? मैं सारे किसानों अगे हाथ जोड़ के बेनती करदा, तुसीं हुण इस राह ते चल पे हो। चले किसानों नूं अपने हक लैण वास्ते कोई भी किसी तरह का भी शांतिपूर्वक, ऐ नहीं मैं कहना चाहता भी तुसीं हथियार उठा के लड़ पो, शांतिपूर्वक तकड़े हो जाओ। सारे किसान ये जंग जित जाणगे। और ये सरकारां जिहड़ियां सरकार दी आपां गल करदे आ, तुसीं बहुत पुराने मुगलों अंग्रेज़ों तो लैके अफगानियां तो लैके कांग्रेस तो लैके सरकारां आंदियां रहियां जांदियां रहियां, वो अस्थिर है, उन्होंने कोई टकाव नहीं होया करता। किसान जिहड़ा है, किसान एक स्थिर है, वो अपने स्थान ते अपने पैरों से खड़ा होगा, पर बशर्ते
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਤਲਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ, ਮੁਨੀਮ ਨੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, सारे का धन्यवाद। प्रधान जी, आपको दीपिंदर जी हैं, नरेंद्र कुमार जी हैं, गुरनाम सिंह भोला जी हैं, कौशल जी हैं, बदूरी जी हैं, सुशील जी, सुमित जी हैं, ये मिस्टर सेठ हैं, कुशाल बडूरी जी हैं, ये सभी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रधान जी। कहते सच पे दर्पण पर सच की बात की। हमारे कौशल बदूरी जी लिख रहे हैं, हरियाणा सरकार को अपील कर रहे हैं, जस्टिस फॉर टीचर्स, पीटीआई टीचरों को भी बचाने की इंसाफ मिलना चाहिए। और भाजपा के और जेजेपी के खिलाफ बहुत नारे लिख रहे हैं। जो चलिए हम सिर्फ हिंट ही दे सकते हैं कि सरकार तो सरकार होती है, कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस मुद्दे के ऊपर किसान भाइयों की जो जायज़ मांगे हैं, उनका ये कहना है कि इसके अंदर एक 3 आप ये लेके आए हो, चौथा इसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट जोड़ दीजिए। ये जो आम बहस चल रही है, आम किसानों का कहना है, जोड़ दो। कहते हैं उसमें एक वो जोड़ दें, हमारा मसला हल है, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन करे कौन, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जिस दिन बीजेपी की सरकार आई है ना, सब तो पहला अपने मैनीफेस्टो जो दत्ता लिखा सी कि असीं स्वामीनाथन रिपोर्ट सारी लागू करांगे जी। चलिए, ये थी किसानों की बात। जो हमारे सुखदेव सिंह जी गोविंदगढ़, जो एक आप किसान पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं, जिनकी अपनी यहाँ पर गोविंदगढ़ गांव है साथ, जहाँ पर उनकी ज़मीन है, खेती बाड़ी करते हैं उनका परिवार। और दूसरी मेन चीज़, हमने आज इनको इसलिए कष्ट दिया था, इसलिए बुलाया था, रिक्वेस्ट करके इनको हमने बुलाया कि अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल से भी संबंध रखते हैं, क्योंकि अम्बाला बिल्कुल हरियाणा पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे है, इकट्ठा बॉर्डर है हरियाणा पंजाब का। और हर एक बात यहाँ से पंजाब की हरियाणा में, हरियाणा की पंजाब में, वैसे तो भारत पूरा, हिंदुस्तान एक है। सिख सियासत में अगर हम बात करें, श्रोमणी अकाली दल का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अब वो योगदान जो बादल साहब का ऐसा ऐसा और अकाली दल जो बने हैं, उधर भी हमारे पंजाबियों का झुकाव जो देखने को मिल रहा है, उधर भी देख रहा है। बादल साहब अभी भी डुले हुए बेरों का, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, डुले हुए बेरों का अजय कुछ नहीं बिगड़िया, अजय भी तुसी किसान पुत्रां करनी, किसान बेटों की तरफ, धरती पुत्रों की तरफ ध्यान दें और इनकी आवाज़ बुलंद करें। देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। 2-4 बार जब भी वो आपसे मिले या पंजाब आए या आप उनसे मिलने गए, हमने देखा है कि मोदी साहब आपके गोडे हाथ लगाते हैं, रिगार्ड करते हैं आपका। आपको चाहिए कि सच और हक की आवाज़ के साथ उनके साथ खड़ें और किसानों की बात आप सरकार तक जरूर पहुंचाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हरियाणा के किसानों को भी हम चाहेंगे कि प्यार के साथ अपना अगर आंदोलन कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी को चोट ना लगे, चाहे पुलिस के हैं चाहे किसान हैं, सभी हरियाणा वासी आपस में भाई भाई हैं। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो देखिए, कोरोना महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी में हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए आप प्रोटेस्ट करें जिसमें किसी का नुकसान ना हो, ऐसा हमारा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का ऐसा मानना है। और हमारी खट्टर सरकार से भी ये बेनती है कि वह किसानों की मांगों की तरफ ध्यान दे और इनकी जायज़ मांगे जो हैं सेंटर तक वहाँ लेकर जाए, बात करे। और माननीय अनिल विज जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ज़रा देखिए कुरुक्षेत्र में असल में हुआ क्या है। अगर आप कंगना के ऊपर बयान दे सकते हो, आप बड़े नेता हो, बड़े बड़े बयान आपके आते हैं, और हरियाणा के लोग ही नहीं, हरियाणा से बाहर के लोग भी आपको एक दिव्यांग नेता मानते हैं, एक हरियाणा का शेर मानते हैं। उस तरह की बात आप करें, किसानों के साथ भी आप इंसाफ करवाने में आगे आएँ और किसानों की आप बात सुनें। आप गृह मंत्री हो और आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, आपसे हमारा यही निवेदन है। और
सानिया सोबती हैं, उन्होंने कवर किया था, हमारे स्टूडेंट है ये, अभी हमारे यहाँ पर ये ट्रेनिंग ले रही हैं। हमारे हेड जो है अनामिका धीमान, उन्होंने भी कल लाइव प्रोग्राम दिखाया।